हेलो दोस्तों, आज एक कहानी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलो मैं आपको सुनाती हूँ ये सैल की कहानी। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे ना इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलो दोस्तों, अब इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को शुरू करते हैं। मैं सैल, मैं मध्य प्रदेश का हूँ। मेरी हाइट 6 फीट है। फिट बॉडी के साथ मैं हैंडसम तो दिखता हूँ। मेरे घर में शादी की बात हो रही थी। फिर तय सीमा पर नीता मेरी वाइफ के साथ शादी हो गई। हमारी शादी की पार्टी चल रही थी। वहाँ मेरी नज़र पड़ी एक लड़की पर जो 30-35 की लग रही थी। बाद में पता चला वो नीता की मौसी है। मैं उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। जब हम हनीमून पर गए तो नीता ने बताया कि मृणाली, मेरी बीबी की मौसी, मेरी सास से 13 साल छोटी है। मेरी सास और मृणाली के बीच 4 भाई भी हैं, लेकिन सास और मृणाली ने बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि मृणाली ने अपने से दोगुनी उम्र के आदमी से शादी कर ली। मृणाली के पति एक कॉलेज टीचर हैं और उनके एक बेटी भी है। जब मृणाली की शादी की थी तभी उनकी एक बेटी थी। आज लोलिशा ही वो बेटी है जो हमारे शादी में कुछ मुझसे ज़्यादा ही चिपक रही थी। मृणाली को कोई भी लोलिशा की सौतेली मां नहीं कह सकती क्योंकि वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से मानती है। हनीमून पर नीता ने मुझे चिताया कि मैं मृणाली से दूर रहूं क्योंकि मेरी सास को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी शादी को 1 साल हो गए। इसी बीच मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। शहर से बाहरी हिस्से में ही मृणाली का घर था। इसी बीच लोलिशा मुझे अक्सर फ़ोन करती, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं देता अपनी सास की वजह से। एक दिन उधर से गुजरते ही हुए मैंने मृणाली को बाजार में देखा। क्या भला से खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे मिलने का एक प्लान बनाया और लोलिशा को फ़ोन किया मिलने के लिए। अगले दिन वो मुझे अपने घर से कुछ दूर एक खंडर में वहाँ मिली। तुमने ये जगह क्यों बताई मिलने के लिए? लोलिशा, वहाँ कई लड़के हैं जो पापा से पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ मिलना ठीक नहीं था। आप कभी हमारे घर क्यों नहीं आते? तुम्हारे घर मेरे पसंद की मिठाई नहीं मिलेगी। लोलिशा, कौन सी? आप जो कहोगे वही मिठाई खिलाऊंगी। पक्का ना? लोलिशा, आप बताइए ना कौन सी मिठाई। तभी मैंने उसे कहा ये वाली। वो पहले ही तो देखती रही, फिर कही आप आइए ना, मैं खिलाऊंगी। फिर मैंने कहा एक काम करना, आज एक नया सिम खरीदो और उस नंबर से मुझे कॉल करना। लोलिशा, ठीक है। अगले दिन मेरी बीबी ने बताया वो कुछ दिनों के लिए अपने ननिहाल जा रही है। उसी रात लोलिशा का फ़ोन आया। मैंने मैसेज करके बात की। अगले दिन मैंने उसे बोला मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना मिठाई। लोलिशा, ठीक है। मैं लोलिशा के वहाँ पहुँचा। पहले तो स्वागत हुआ, फिर दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, लोलिशा अभी वही 19-20 साल की है। फिर लोलिशा मृणाली के साथ बाहर चली गई। वो मेरे लिए बाजार से कुछ नाश्ता का सामान लेने गई थी। मेरे पास वक्त काफ़ी कम था। मैं जल्दी से लोलिशा के पास गया, उसे थोड़ा सा बैठा और उसके साथ थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करने लगा। और ऐसे ही वो बार बार कर रही थी सब्र रखो, लेकिन मैं अपने काम जल्दी निपटा देना चाहता था और इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे उसके साथ बातें आगे बढ़ाते रहा। तब तक कोई आ नहीं रहा था, इसीलिए मैं लोलिशा को अपने आप में पटा सकता था। उसके बाद तभी मृणाली आ गई। मैंने अपना जल्द काम ख़त्म ही कर लिया था। चाय नाश्ता के बाद मैं वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद लोलिशा से मेरी सेटिंग हो गई। उधर काम भी बढ़ने लगा। नवंबर का महीना आ गया। नीता के मामा की लड़की की शादी थी। लोलिशा को मैंने पूछा तो वो पहले से वहीं पर थी। मैंने कह दिया मैं वहाँ आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। अगले दिन हम लोग भी पहुँच गए। वहाँ जाकर लोलिशा प्लान के मुताबिक तैयार थी। मैंने नीता को बहाना किया कि मुझे एक वकील के पास जाना है, आज ही ज़रूरी है। नीता ने कहा लोलिशा को भी जाना है, उसी तरफ आप उसे छोड़ते जाना। हमारा भी यही प्लान था। मैं लोलिशा को लेकर निकल गया। रास्ते में मैंने एक दुकान से कुछ दवाइयाँ ली। सिर दर्द का बहाना करके लोलिशा के यहाँ रुक गया। अपने ड्राइवर देव को मैंने काम में भेज दिया।
वो अगले 3 घंटे तक नहीं आने वाला था, क्योंकि शाम के समय उस रूट में बहुत जाम होता। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था। लोलिशा घर के कुछ काम करने लगी थी, तभी मैं उसके पास गया और उससे बातचीत करने लगा, क्योंकि ऐसे भी उससे मेरी सेटिंग थी। कुछ देर बाद ऐसे ही हम दोनों बातचीत करते रहे। उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था। मैं इस वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था ये वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ पल मैंने उसके साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड किया। जब तक वो घर के काम करती, मैं उसे तंग करते रहता। तभी फ़ोन बजी। मैंने फ़ोन देखा, ड्राइवर का फ़ोन था। मैंने उसे कॉल किया और कहा अब कुछ आते वक्त खाना ले आना। फिर मैं वॉशरूम गया, फ्रेश होकर आ गया। तभी लोलिशा भी आ गई। देव यानी ड्राइवर के आने के बाद हमने खाना खाया। वो बहुत थक गया था जाम की वजह से, फिर वो सो गया। उसके बाद उस रात मैं और लोलिशा घर पे अकेले थे। देव तो पहले ही ड्राइवर सो चुका था। मैं सुबह 5 बजे जाकर बाहर वाले कमरे में सो गया। फिर देव ने मुझे सुबह 8 बजे उठाया। देव को लगा मैं उसी के पास सोया हुआ था। फिर हम वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगे। लोलिशा डरी हुई थी, तो मैंने उसे कुछ दवाइयाँ दे दी। उसके बाद वो खुशी से हमारे साथ शादी में आ गई। शादी के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। उसके बाद मैं भी काम में व्यस्त हो गया। मैं जबलपुर से 150 किलोमीटर दूर एक ज़मीन खरीदी। वहाँ से 250 मीटर दूर राजस्थान बॉर्डर पड़ता था। इतनी दूर में सिर्फ पत्थर के और अंधकटे जंगल थे। मैंने वहाँ पेट्रोल पंप बनाने की सोची थी, वही अपना फार्म हाउस भी बनाना चाहता था, मगर किसानों ने ज़मीन नहीं बेची। फिर शहर से बाहरी इलाके में मुझे ज़मीन मिल गई। वहाँ से मृणाली का घर सिर्फ 12 किलोमीटर दूर था। काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा था और समय भी बीतता जा रहा था। 2 महीने बाद एक दिन मैं मृणाली के घर अचानक पहुंचा। तब उसके घर कोई नहीं था। लोलिशा कॉलेज गई थी और उसका भाई आशीष ने कहीं निकला हुआ था। मैंने मृणाली से बात करनी शुरू की। पहले इधर उधर की बात की, फिर मुझसे करीब बैठकर बात करने लगा और मृणाली से बात करता। उन्होंने क्या अचानक से कहा, दामाद जी ये क्या है? मैं एकदम डर गया, लेकिन फिर दोबारा से उनके हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानता हूँ मृणाली, तुम इस मास्टर के साथ खुश नहीं हो। और इतना बोलते ही वो कही, आपको कैसे पता कि मैं खुश नहीं हूँ? मैंने जब पहली बार उस मास्टर के साथ तुम्हें देखा तभी समझ गया। वो बोली, मगर दामाद जी मैंने कहा, कुछ नहीं, बस कुछ मत बोलो मृणाली, आज के दिन कम से कम चुप रहो। मेरी बातों पर मृणाली मुझे देखने लगी। उसने कहा, पर मैंने कहा ना, पर कुछ मत बोलो। दोस्तों, मृणाली को अब पटाना बाकी था। लोलिशा तो पहले ही पट गई थी। आगे क्या होता है यह आपको मैं आज रात की कहानी में बताती हूँ। अभी इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।